कि बहू गर्भवती है। ये सुनते ही मनोरमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या सच में मेरी बहू गर्भवती है? हाँ बहन, हाँ, तुम्हारी बहू गर्भवती है और तुम दादी बनने वाली हो। वैसे मैं तो मॉडर्न सास हूँ, लेकिन देखा जाए तो मुझे इस दिन का पता नहीं कब से इंतजार था। ये दिन तो सच में कमाल का दिन है। आज तो मैं झूम झूम कर सबको बता दूंगी कि मेरी बहू गर्भवती है। मनोरमा खुशी से पागल हो जाती है और अपने घर में गाने बजाकर नाचना शुरू कर देती है। मेरी बहू गर्भवती है, मेरी बहू को बच्चा होने वाला, मैं दादी बनने वाली हूँ। ओए होए, आज तो खुशियों का दिन आया है। मनोरमा की खुशी को देखकर पंक्ति भी खुश होती है। देख रहे हो जी, माँ जी को कितनी खुशी है मेरे गर्भवती होने पर। जब खुशखबरी इतनी बड़ी है तो खुश होना तो लाजमी है ना। अनुज और पंक्ति बात कर ही रहे थे कि तभी मनोरमा नाचते हुए घर के बाहर आ जाती है। मनोरमा थोड़ी मॉडर्न टाइप की थी और वो थोड़े फैंसी और मॉडर्न कपड़े पहनती थी। वो अपने घर के बाहर नाचते हुए मोहल्ले वाले लोगों को सुना सुना कर कहती है, ओए होए, मेरी बहू गर्भवती है। ओए होए, उसे बच्चा होने वाला है। ओए होए, मेरे घर खुशी आने वाली है। ओए होए, मेरी बहू गर्भवती है। मनोरमा के इस तरह चलने पर गली मोहल्ले की सभी औरतें बाहर निकलकर मनोरमा को देखने लगती हैं और आपस में एक दूसरे से कहती हैं, ये भगवान सत्यानाश, इस औरत में जरा भी शर्म नहीं है। देखो न जरा अपनी बहू की गर्भवती होने की खबर कैसे मोहल्ले में सुना रही है। ये औरत तो शुरू से ही बेशर्म है। पता नहीं इसकी बहू इतनी बेशर्मी कैसे बर्दाश्त कर लेती है इसकी। ये तो कभी भी कुछ भी कर देती है, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है। शर्म तो है ही नहीं सास के अंदर। अरे आजकल की सास ऐसे थोड़ी ना होती है। अरे थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए थी। इसकी इकलौती बहू थोड़ी ना है जो गर्भवती होती है। ऐसे जता रही है जैसे पता नहीं इसकी बहू अनोखी गर्भवती हुई है। इस तरह मोहल्ले की औरतों की बातों को नजरअंदाज करते हुए मनोरमा अपनी मौज मस्ती में कूदती है, नाचती है और खुशियां मनाती है। लेकिन कमरे की खिड़की से पंक्ति ये सब सुन रही होती है। वैसे इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी तो मैं गर्भवती हुई हूँ। माँ जी को इस तरह मोहल्ले में नाचने की जरूरत ही क्या थी? मोहल्ले में नाचने कूदने के बाद मनोरमा घर में आती है। उसे देखकर पंक्ति कहती है, माँ जी, लोगों के सामने इस तरह नाचने कूदने की आपको क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, गली मोहल्ले में लोग आपके बारे में क्या कुछ नहीं कहते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। मुझे किसी की कोई बातों का बुरा नहीं लगता। अरे जिसको जो कहना कहे, मैं तो भाई जैसी हूँ वैसी रहूंगी। दुनिया की औरतें तो मुझसे जलती हैं क्योंकि मैं उनसे ज्यादा मॉडर्न हूँ, फैशनेबल हूँ। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। चलो मैं अब चलती हूँ, मुझे तैयार भी होकर जाना है, मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है। मनोरमा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और पंक्ति अपने मन ही मन मुस्कुराकर कहती है, चाहे जो भी बोलो, मेरी सास है तो अच्छी और मुझे उनकी अटपटी बातें भी अच्छी ही लगती हैं। लेकिन दुनिया वालों को कैसे समझाऊं? पंक्ति इतना कहकर अपने सिर पर हाथ मारती है और इधर मनोरमा कमरे में आकर बहुत फैशनेबल ड्रेस निकालती है जो थोड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन ठंड के हिसाब से वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती। ठंड तो बहुत है, लेकिन फैशन के दौर में ठंड की चिंता ना करें। आज तो पूरी पार्टी में सिर्फ मैं ही जाने वाली हूँ। मेरे जितना कोई और मॉडर्न होगा ही नहीं पार्टी में। मनोरमा ऐसा सोचकर पार्टी के लिए निकल जाती है। पार्टी में जब वो पहुंचती है तो वो देखती है कि पूरी पार्टी में सबने नई साड़ियां पहनी होती हैं, थोड़े गर्म स्वेटर भी पहने होते हैं, जिन्हें देखकर मनोरमा खुद से ही कहती है, ये लो जी, बंदा क्या जाने अदरक का स्वाद। अब इतनी ठंड में इतनी बढ़िया फैशन भी हर किसी के बस की बात नहीं है करना। आज तो मैं पूरे मोहल्ले में छा चुकी हूँ। देखा जाए तो मेरी सहेली का बर्थडे है, लेकिन बर्थडे कल तो मैं लग रही हूँ। मनोरमा में ऐसा खुद से कहकर शर्माती है और फिर अपनी सहेली के पास जाती है, जहाँ उसकी सहेली संगीता उसके कपड़े देखकर हंसने लगती है और कहती है, अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल जोकर बनकर आई। जरा मौसम को देखकर तो कपड़े पहनना चाहिए था तुम्हें। मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसा ट्रेंड चलेगा वैसे ही तो कपड़े पहने जाएंगे। ठंड कौन देखने वाला है? ट्रेंड छोड़ो, ये तो बेशर्मी है। जरा तुम्हें अपनी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए था। इस तरह के कपड़े पहनना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन फिर भी तुम ढीठ हो ना, किसी की सुनने वाली थोड़ी हो। तुम्हें समझाने वाला ही महामूर्ख होगा। ये सुनकर मनोरमा को थोड़ा बुरा लगता है और वो अपनी सहेली संगीता से कहती है, अभी क्या बुराई है मेरे कपड़ों में जो तुम इतना कुछ बोल रही हो? अरे मैंने जो भी पहना है उसे यहाँ के माहौल के हिसाब से पहना है। और तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए ना।
ना कि मुझे मेरे कपड़ों से जज करना चाहिए। खैर छोड़ो, आज मुझे तुम्हारी बातों का बहुत बुरा लगा। अपनी पार्टी में मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा पार्टी से निकल आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। घर आकर वो अपनी बहू को इन सब के बारे में बताती है। बस इसीलिए मैं उस लो स्टैंडर्ड टाइप की पार्टी से निकलकर वापस घर आ गई। मुझे ऐसी पार्टी में नहीं जाना जहाँ लोगों को जज करने के अलावा और कुछ ना आता हो। लेकिन माँ जी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो लोगों का कहना बुरा भी नहीं है। बस आपको लगता है आपको थोड़ा संभल कर कपड़े पहनना चाहिए। मौसम के हिसाब से ही कपड़े ठीक नहीं है, और फिर आप जब भी बाहर जाती हो तो ऐसे ही कपड़े पहन कर जाती हो। देखा बहू, तुमने भी मुझे नहीं समझा। मुझे कोई नहीं समझ सकता सिवाय मेरे फोन के। मनोरमा अपना फोन लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो सारा समय अपना फोन ही चलाती है, लेकिन अपनी गर्भवती बहू पर जरा ध्यान नहीं देती। कभी मॉडल टाइप के कपड़े पहनकर रील बनाना, तो कभी छत पर जाकर अपने फैशनेबल कपड़ों में शूटिंग करना। इधर संस्कारी शरीफ बहू बेचारी क्या ही करती। गर्भवती होने के बाद भी वो घर को संभालती है, घर के सारे काम करती और अपने आप को भी देखती है। माँ जी, अनुज जी ऑफिस में हैं और वो किसी मीटिंग में बिजी हैं। आज मेरा टेस्ट है, आप मेरे साथ चल दीजिए प्लीज। सॉरी, आज तो मुझे फैशन के स्टूडियो जाना है। वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम है जहाँ बहुत बड़ी मॉडल आने वाली है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इतना कहकर मनोरमा अपना बैग उठाती है, स्टूडियो पहुंच जाती है जहाँ बहुत सारी मॉडल्स कैट वॉक कर रही होती हैं। वो उनको शूट करती है जिससे वो उनकी कॉपी कर सके। इधर बेचारी पंक्ति अकेले हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आती है। काश कि मेरी माँ मेरे पास होती। लोग कहते हैं कि सास साथ हो तो माँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेरी सास इतनी बेशर्म है कि उसे ये भी नहीं दिखाई देता कि उसकी बहू गर्भवती है। मेरा ध्यान तो रखना बहुत दूर, वो घर में ही नहीं टिकती है। इस तरह पत्नी को परेशान होते हुए पूरे 5-6 महीने हो जाते हैं, जिसके बाद एक दिन मनोरमा बहुत खुश होकर पत्नी के पास आती है और कहती है, मेरी प्यारी बहू, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है। अरे पार्टी नहीं, तुम्हारी गोद भराई होने वाली है। तुम्हें 6वां महीना लग गया और तुम्हारी गोद भराई की रस्म होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सभी औरतों को इनवाइट किया है, बहुत सारी मॉडल भी आएंगी। ये पार्टी तो तुम्हें हमेशा याद रहने वाली है। ये सुनकर पंक्ति अपने मन में सोचती है, चलो मेरा ध्यान कम सही, लेकिन कम से कम मेरी सास को इतना तो ध्यान है कि मेरी गोद भराई की रस्म होनी है। वैसे माँ जी की खुशी को देखकर लग ही रहा है जैसे मेरी गोद भराई की रस्म बहुत अच्छी होने वाली है। पंक्ति ने अब अपनी गोद भराई की रस्म के लिए बहुत सी उम्मीदें लगा ली थी और यहाँ मनोरमा पूरी तैयारी में थी। अपनी बहू के लिए उसने कई सारे तोहफे भी लिए थे गोद भराई के। इसी के साथ उसने एक बहुत बड़ी डिजाइनर से शॉर्ट ड्रेस में एक ड्रेस बनवाई थी। इस गोद भराई पर मैं सबके सामने ऐसा नाचूंगी कि सब लोग देखकर हैरान ही हो जाएंगे। 2 दिन के बाद गोद भराई की रस्में आती है। मनोरमा ने सारी तैयारी बहुत अच्छे से की होती है। चारों तरफ साज सजावट बहुत सुंदर लगती है। सब कुछ देखकर पंक्ति को भी खुशी होती है। सभी मेहमान भी आ जाते हैं, लेकिन मनोरमा का तो कुछ आता पता ही नहीं था। और कहाँ है मनोरमा बहन, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है और एक रोशनी आती है जहाँ मनोरमा शॉर्ट ड्रेस पहने डांस शुरू करती है। हे भगवान, ये क्या, फिर से मेरी बेशर्म सास ने सब कुछ गोबर कर दिया। मैं भी तो सोच रही थी कि तमाशा क्यों नहीं हुआ, आखिर बेशर्म सास ने अपनी बेशर्मी दिखाई दी। ये गोद भराई की रस्म थी या फिर मुजरा? ये सारी बातें सुनकर पंक्ति को बहुत तेज गुस्सा आता है। दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं कि कोई मेरी सास को जज करे। उनका जो मन करेगा वो वही करेगी। ये उनकी पर्सनैलिटी है। हो गई गोद भराई की रस्म, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। पंक्ति के गुस्से के आगे सब लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद पंक्ति रोने लगती है। अपनी बहू को देखकर मनोरमा को बुरा लगता है कि इतने में उसका बेटा कहता है, देखा माँ, आज अपनी मनमानी करने के चलते आपकी वजह से कितना बड़ा तमाशा हो गया। अरे क्या जरूरत थी ऐसे कपड़े पहनकर सबके सामने नाचने की। ये उम्र आपकी ये सब करने की नहीं है। आपको ये छोटी सी बात समझ नहीं आई आज तक। मुझे माफ कर दो बहू और बेटा, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया और अपनी मनमानी की और जरा भी शर्म नहीं रखी। अपनी बहू की गोद भराई पे मैं बेशर्मी से डांस कर रही थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मनोरमा अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ समय बाद फिर से गोद भराई की रस्म रखती है, जिसमें वो अपनी बहू के ससुराल वालों को बुलाती है। इस बार गोद भराई की रस्म पूरी रीति रिवाज के साथ होती है। आखिर में सब सही हो जाता है और पंक्ति कुछ समय बाद एक बेटी को जन्म देकर अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। कभी करे